अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ हर्बल टी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये मैदे में तेज़ाबियत, गैस दिमाग पर चढ़ना और सीने में अचानक दर्द के लिए बेहतरीन है। तो चलें फिर बनाते हैं हर्बल टी। मैंने एक पैन में 1 बड़ा कप पानी का लिया है। 1 चाय की चमची मैंने सौंफ डाला है इसके अंदर। सौंफ मोटी वाली देख के लीजिएगा। सौंफ में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये पेट में गैस को बनने नहीं देती हैं और इसमें ऐसे खास कंपाउंड पाए जाते हैं जो पेट में जो एंजाइम्स बनते हैं उसको प्रमोट करती है कि पेट में गैस ना बने और पेट में अफारफन ना हो, जिससे पेट फूलने लग जाता है गैस की वजह से। तो सौंफ इन चीज़ों को रोकती है, निज़ाम हज़म को बेहतर बनाती है। 1 चमची सफ़ेद ज़ीरा डाल ली हूँ। सफ़ेद ज़ीरे में अल्काइन प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये एसिडिटी या तेज़ाबियत को ठीक करने में मदद करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है। जिन लोगों को गैस खारिज नहीं होती, ज़ीरा गैस को बाहर निकालता है और गैस अगर बाहर निकल जाएगी तो गैस की वजह से जो पेट में दर्द या सीने में दर्द होता है या सर में दर्द होता है वो रिलीज़ हो जाएगा। तीसरी चीज़, इसमें मैं छोटी इलायची डाली हूँ। मैंने 4 अदद छोटी इलायची डाली है। ये गैस नहीं बनने देती है और एसिडिटी को कम करने में ये बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है। जिन लोगों को खाना खाने के बाद फ़ौरन पेट में दर्द हो जाता है या पेट फूल जाता है और अफारा हो जाता है और सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो इसमें भी ये मदद करती है। इन सब चीज़ों को पहले मैं तेज़ आंच पे पकाऊंगी ताकि इसके अंदर उबाल आ जाए। इसके अंदर उबाल आ चुका है। अब मैं इसकी फ्लेम को लो कर दूंगी, चूल्हे की फ्लेम को, और उसके बाद मैं इसे 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकाऊंगी ताकि तीनों चीज़ों की जो खसूसियात हैं वो पानी के अंदर आ जाएं। ये देखें, मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो किया हुआ है और ये आहिस्ता आहिस्ता पक रहा है। इस तरह पकने से सारे विटामिन पानी के अंदर आ जाएंगे। लो फ्लेम पे पकते हुए इसे 10 मिनट हो चुके हैं। मैं अब चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसे कवर करके छोड़ दूँगी। मुझे इतना इसको रखना है कि ये नीम गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसे कप में निकालूँगी। ये नीम गर्म हो चुका है। अब इसे मैं कप में निकाल लूँगी। इसके पीने का तरीका ये है कि आप सुबह के, दोपहर के, रात के, कोई भी खाना हो, उसके खाने के 1 घंटे के बाद इसे आधा कप ले सकते हैं और दिन में सिर्फ 1 दफ़ा लेना है इसे। इससे आपके जो भी मसले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेमेडी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।